नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बातें में। दोस्तों, इनकी बेबस सिसकियां बाट जो रही हैं अभी तक। आएगा कोई लौट कर, देगा फिर दस्तक दरवाजे पर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दर्द का वो समंदर है। जितनी भी गहराई में जाओ, कोई ना कोई जख्म आपकी आंखों को नम कर ही देगा। एक ऐसी ही दर्द भरी दास्तां गिरिजा टिक्कू की है। जब आप कश्मीर से विस्थापित होने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानी सुनेंगे, तो आपको जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी छोटे लगने लगेंगे। और आपको इस बात का भी अफसोस होगा कि इन लोगों की कहानी पर वर्षों तक इस देश के बुद्धिजीवियों, लिबरल्स और विपक्ष के नेताओं ने एक आंसू तक नहीं बहाए। साल 1947 में जब देश को आजादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी। लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से साल 1981 तक ये आबादी घटकर 5% रह गई। और 2015 में सरकार ने बताया था कि कश्मीर में अब 808 परिवारों के 3,445 कश्मीरी पंडित ही बचे। द कश्मीर फाइल्स में एक कहानी गिरिजा टिक्कू की भी दिखाई गई। 2019 में अमेरिका में कश्मीरी मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठ ने भी गिरिजा टिक्कू का जिक्र किया था। जब आप गिरिजा कुमारी टिक्कू की कहानी सुनेंगे, तो आपको गुस्सा भी आएगा और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। गिरिजा कुमारी टिक्कू एक स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। 11 जून 1990 को गिरिजा कुमारी टिक्कू सैलरी लेने के लिए स्कूल गई थी। और सैलरी लेने के बाद वो उसी दिन उसी गांव में जहां स्कूल था, अपने एक सहकर्मी के घर मिलने गई। इस बीच उन पर आतंकियों की नजर थी। जैसे ही वो उस घर में पहुंची, उनका अपहरण हो जाता है। गांव वालों को ये बात पता चली, लेकिन आतंकियों के डर से कोई आगे नहीं बढ़ा। आगे गिरिजा कुमारी के साथ क्या हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आतंकियों ने न केवल अपहरण किया, बल्कि सामूहिक बलात्कार भी किया। दरिंदों का मन जब इससे भी नहीं भरा, तो जिंदा आरा मशीन के बीच में रखकर गिरिजा, और उस स्त्री का नाम था गिरिजा टिक्कू, जो उस वक्त 25 साल की खूबसूरत महिला थी और कश्मीर के बांदीपुरा में एक शिक्षिका थी, एक टीचर थी वहां पर। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा, तो वो गिरिजा टिक्कू बांदीपुरा को छोड़कर निकल गई और अपना सामान वो वहीं पर छोड़ गई थी कि मैं बाद में आकर के ले जाऊंगी, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और फिर अपना सामान बांदीपुरा में लाने गई। वो एक दिन गई क्या कि उन्होंने किसी को फोन करके पूछा, तो उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हालत बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। लेकिन वो वहां गई और वापस फिर कभी नहीं आ पाई जीवन के अंदर में। एक शिक्षिका जो अपना सामान लेने गई थी वहां पर, वहां की भीड़ ने उसका बलात्कार किया था। लेकिन बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है, ये तो होता ही रहता है। आपने सुना भी होगा कि जब मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसा इस देश के नेता बोलते हैं। लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वह अत्यंत विभत्स था, वो घिनौना था और संपूर्ण मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। वो बलात्कार के बाद उस लड़की के शरीर को उसके गुप्तांग के पास से आरी से काटा गया, आरा चलाया गया उस पर, और आरा चला करके उसके शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, काट दिया गया और सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी ये खबर देश के किसी भी मुख्य अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं आई। देश के लोगों को इसकी खबर तक नहीं हुई। कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई शोक सभा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और कश्मीर की आजादी के नाम पर एक हिंदू स्त्री से ऐसा दुर्व्यवहार, क्या ये भुला देने योग्य चीज है? लेकिन ऐसा हुआ, भुला दी गई सारी चीजें।
यहाँ ये बात द्रष्टव्य है कि ये घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद उसके गृह मंत्री थे। ये ठीकरा फोड़ते हैं कि ये वीपी सिंह की सरकार के टाइम में हुआ। ना, वीपी सिंह की सरकार उस समय शायद हफ्ता या 10 दिन पुरानी थी बस। उससे पहले कांग्रेस के केंद्र के अंदर। और आपको मैं बताते चलूं कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से ये घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर हैं और वो या तो इस कश्मीर को छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वो अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ जाए। मतलब जो यहाँ से जाना चाहता है वो जाए, लेकिन अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को यहाँ पर छोड़ करके जाए। विषय यह है कि गिरिजा टिक्कू की खबर जो है ये आप तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची। कितने लोग जानते हैं गिरिजा टिक्कू टिक्कू के बारे में। और जो कश्मीर फाइल आई थी फिल्म, उस फिल्म के अंदर में ये दृश्य दिखाया गया। शायद कहीं पर ये दृश्य है उसके अंदर में। और उस फिल्म के बारे में जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी, सभी ने कहा था कि कश्मीर फाइल्स की जो कहानी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। देखिए, कश्मीर के कश्मीर कश्मीर फाइल में जो जितना दिखाया गया है, उस कहानी के बहुत सारे हिस्सों का मैं खुद चश्मदीद गवाह रहा। मैं किसी की बताई हुई बातों पर या कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता। जो स्वयं देखा है, स्वयं के सामने घटित हुआ है, या उस वक्त मैं वहां पर रहा हूं, तो मैं उसका खुद का खुद को मैंने वहां पर अपना मतलब मैंने खुद देखी है ये सारी चीजें। वह एक व्यक्ति को अभी हाल में लात मारा और तो पूरा भारत हिल गया। एक व्यक्ति को ये लात पड़ी थी और पूरा इंडिया हिल गया। जान बचाने के लिए फोर्सेज ने जीप में आग बैठा करके उसको थोड़ा घुमाया था। इस पर काफी चर्चा हुई थी। एक उग्रवादी को पकड़ा था आर्मी ने, उसको जीप के आगे बांध कर घुमाया था। और इस बात से, इस चीज से पूरे देश के अंदर में हंगामा हो गया था और लोगों ने, इस देश के वामपंथी पत्रकारों ने और इस देश के सेकुलर लोगों ने शोर मचाया था कि मानव अधिकार का हनन हुआ है। अगर ये मानव अधिकार का हनन है तो गिरजा टिक्कू के साथ में जो हुआ था वो क्या था? उसके ऊपर तो सभी के मुंह में दही जमी हुई थी, कोई बोल नहीं पा रहा था। और ये जो गहरी चिंता इनकी उस वक्त हुई थी उस मानवाधिकार को लेकर के कि इसको जीप के आगे बांध करके घुमाया है, इस चीज से इनकी एक मनसा तो जाहिर हो गई थी कि ये किसके साथ है। तो फिर इनको ये भी बताना चाहिए कि गिरजा टिक्कू के साथ में क्या हुआ था। क्या वो मानव अधिकारों को हनन नहीं था? लेकिन कोई भी सेकुलर, कोई भी विपक्षी दल, स्पेशली कांग्रेस, इसके बारे में कभी मुंह नहीं खोलती। कांग्रेस ने सर्व हमेशा हमेशा शासन को कलंकित किया है। कांग्रेस कश्मीर को पाकिस्तान को समर्पित करने के लिए ऐसा कुचक्र चलाया, ऐसे हालात वहां पे पैदा किए। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन का परिणाम गिरजा टिक्कू को सामूहिक बलात्कार कर कुकर्मी मुसलमानों ने दो भागों में चीरा था। ये सारा जो हुआ था वाकया, ये कांग्रेस ने जो वहां सिचुएशन पैदा की थी, जो कंडीशन पैदा की थी, जो हालत पैदा किए थे, वो सारे थे कि यहाँ से सभी हिंदू भाग जाएं और हम धीरे से देश के इस हिस्सों को पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दें। अगर ये चीजें गलत हैं, अगर ये चीजें गलत हैं या कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाई हुई चीजें गलत हैं, तो फिर उस वक्त की जो सरकारें थी, चाहे वो केंद्र में रही चाहे प्रदेश में रही, वो आकर के तथ्यों को स्पष्ट क्यों नहीं करती? आए और तथ्यों को स्पष्ट करें, कहें कि नहीं ये चीजें गलत हैं। और इसके यही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब एयरफोर्स के 5 अफसरों को गोली मारी गई थी श्रीनगर के अंदर। जी हाँ, श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के पास में उस वक्त एक बस स्टॉप हुआ करता था। सुबह का वक्त था, लोग ड्यूटी जा रहे थे। उसमें कुछ एयरफोर्स अफसर भी थे जो ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर खड़े होकर के अपने बस का वेट कर रहे थे। उसी वक्त कुछ उग्रवादियों ने उनको गोली मारी थी। ये कहानी भी कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाई गई है। लेकिन
सारी विपक्षी पार्टियाँ कहती हैं कि उस उन चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया। कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो दिखाया है कश्मीर फाइल्स के अंदर, वो उन लोगों ने भावनाओं को, जिसने वो फ़िल्म बनाई है, उस व्यक्ति ने उन भावनाओं को, इंसानी भावनाओं को देखते हुए, जो उनका टेम्पर था उन चीज़ों का, जो जितना विभत्स वो घटनाएँ घटी थी, उनको उतना नहीं दिखाया, बल्कि उनको कम करके दिखाया। मेरा निवेदन ये है, मैं ये लास्ट में ये कहूँगा कि ये जो कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम बलिदानी हैं, ये बलिदानी नहीं है, बल्कि ये इस देश के हत्यारे हैं। इनकी वजह से कितने ना जाने कितने लोगों की जानें गई। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।